ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने 21 डेज की योग भट्टी की और रोज बाबा को कहा कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। वही प्रॉब्लम अभी कड़े पेपर बनकर आई है, ऐसा क्यों? उत्तर है, पहले तो आपको पता ही नहीं है कि कैसे सोचना है। ऐसे बाबा से कहने से कुछ नहीं होने वाला। सब ये तो भक्ति मार्ग हुई, मुझे ये कर दो, मेरा ये काम कर दो, ये नहीं, ऐसे कभी नहीं होना वाला। तो पहले आप अच्छी रीति समझो कि ये योग का प्रयोग है क्या। वो आपने किया ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम सबके साथ होता है, सबको शॉर्टकट चाहिए। कुछ डिटेल जो बताती हूँ मैं, विधि बताती हूँ, वो कुछ करने वाले या करने का सोचते भी नहीं है और टाइम नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है। मैंने आपको सारी डिटेल बताई कि कोई भी चीज अगर अच्छी करनी है तो ये विधि अपनाओ। तो ये पहले आप समझो। मैंने आपको कहा कि पहले योग का प्रयोग क्या है, उसकी विधि क्या है, सबकॉन्शियस माइंड के नियम क्या है। 3 नियमों अनुसार आपको जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ। जो ये सब करते हैं वो जरूर सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन आपने तो अभी भी यही चलाया कि बाबा मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ये थोड़ा करेंगे। अगर वो आपके लिए करे तो सारे विश्व की आत्मा के लिए करना पड़ता, क्योंकि वो तो भगवान है, वो सबके लिए समान है। तो ये बात पहले समझो। सबकॉन्शियस माइंड के नियम में ये आता ही नहीं है कि सॉल्व कर दो, ये करो, ये दो, नहीं। हो गया है, संबंध अच्छे ऐसा बनाना है, ये पहले समझो खुद। दूसरा, ये 21 डेज में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सफलता मिल ही जाएगी, क्योंकि ये योग का प्रयोग क्या है कि जो चीज हमें चाहिए वो चीज कहाँ है वो हमें भी पता नहीं होता है। अभी की सिचुएशन और वो चीज जो चाहिए उसके बीच में कितने नेगेटिव कर्म है, उस अनुसार समय लगता है। दूसरा, आप ये करते करते फिर भी दिन भर में क्या सोचते हो? अगर वही प्रॉब्लम सोचते रहेंगे तो ये बीच का कर्म, नेगेटिव एनर्जी के लेयर्स और बढ़ते जाएंगे। तो ये जो चीज चाहिए वो तो दूर चली जाएगी। ये एग्जाम्पल के साथ मैंने विधि में बताया है। कई चीज तो मेरे साथ बहुत साल हुई और जिसके साथ कड़े हिसाब है उसको तो करते ही रहना है, लेकिन विधि नहीं होगी तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। ये एक क्लीन एंड क्लियर समझ लो। 21 डेज तो सबकॉन्शियस माइंड को हमारे गोल सेट करने में होता है, और वो भी एक जगह और एक ही समय बैठकर गोल सेट होगा। फिर आप सकाश दो और 10 सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम फॉलो करेंगे, तब ये आपको जो चाहिए वो पुण्य खींचता खींचता आएगा। ये होता है जरूर 110%। बहुतों का अनुभव आए हैं और हमारा खुद का ये अनुभव है। हमारे घर में भी सबके साथ यही यूज किया है और वो विधि में बता रही हूँ। तो ये तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 18 ऑडियो आती है, वीडियो अभी तो बना दी है। सारी चीजें जब तक आप खुद समझेंगे नहीं बातों को, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। ये बात आप सब अच्छी रीति समझी लो। जब आप ये सब विधि से करेंगे तब उनके साथ जो भी आपने नए पाप कर्म बनाए हैं, नेगेटिव लेयर्स, वो बाहर जल्दी जल्दी आएंगे। तो कड़े पेपर बनकर आना ही है। तब भी हमारे एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं चले, तब सफलता मिलती है। तो ये सारी बातें खुद समझो और करो। और
याद रहे, विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था, तीनों शरीर साथ में क्लीन करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। तो विधि भी अपनानी है, स्थूल में भी उसके साथ व्यवहार बदलना है, सूक्ष्म में दुआ कमानी है, और कारण शरीर योग से खत्म करना है। और पेपर आए तो घबराना नहीं है, खुश होकर समाप्त करते जाओ। कर्जा दूर होता है ना, तो ड्रामा की गुह्य गति, कर्म की गुह्य गति, ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। तो योग और योग के प्रयोग में विधि, उसमें सारी बातें बताई है। संबंधों में कैसे मधुरता लाए, वो भी हमने वीडियो, उसकी विधि बताई है, सब रखा है। और इस फ्राइडे वेबिनार नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो भी इस पर ही है कि संबंधों में कड़वाहट क्यों होती है, कैसे कर्म से जुड़ा है, और कैसे मधुरता में परिवर्तन कर दे। तो ये सब अटेंड करना है। आमने सामने बैठे ऐसा लगेगा जैसे मैं आपको कह रही हूँ और आप ये समझ रहे हैं, तो जल्दी आपके ये बातें समझ में आएगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जब हमारी भक्ति पूरी हुई तो शिव बाबा ने हमें चुना, लेकिन जरूरी तो नहीं कि मेरे साथ मेरे बेटे की भी भक्ति पूरी हुई हो। क्या मुझे उससे भक्ति करवानी चाहिए? क्योंकि जब ज्योतिष के पास कुंडली दिखाते हैं तो वो कहते हैं नक्षत्र अच्छे नहीं हैं, तो ये करो वो करो। बहुत बार हलचल होती है, मन में तो लगता है शायद बेटे की भक्ति अभी अधूरी रह गई है। तो क्या करना चाहिए? हम चाहते हैं कि योग के प्रयोग नहीं कर पा रहे, ऐसा लगता है कुछ है जो हमें ये सब करने नहीं दे रहा है, चाहे हमारा कर्मभोग कहो, चाहे कोई नक्षत्र कहो। उत्तर है, पहली बात तो ये समझो कि भक्ति पूरी हुई तभी भगवान मिलते हैं, ये जरूरी नहीं है। हमारे भी जब हमें शिव बाबा मिले तो हमारे 10 साल हमने बिगाड़े, क्योंकि हमारी भक्ति बाकी थी। हम श्री कृष्ण को बहुत मानते थे, तो हमारी भी बाबा ने चुना, लेकिन भक्ति पूरी नहीं हुई थी। तो चुन तो लिया है, तो आपकी भी नहीं हुई होगी, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको भक्ति करने का मन है तो इसका मतलब बाकी है। जब आप नितेज हो जाते तो समझो पूरी हो गई। अभी बात रही आपके बेटे की, तो आपका बेटा ऐसा नहीं है कि उसकी भक्ति है या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। कुंडलिनी और भक्ति दोनों अलग चीज है। तो ये पहले तो आपको ये आप कुंडलिनी बताते हो ना, ये स्टॉप करो, वरना आप कहाँ के नहीं रहेंगे। ये सब क्या है? कुंडलिनी क्या है? ग्रह क्या है? हमारे खुद के कर्म। और कर्म क्या है? एनर्जी, नेगेटिव या पॉजिटिव। ये सब बातें अभी हम वेबिनार में बता रहे हैं। कितना डेप्थ में, माना ऊंडान में ले गए हैं। तो बातों को खुद समझो। तो ये जो है नक्षत्र वगैरह कोई चीज हमें हैरान नहीं करती, हमारे ही पाप कर्म है। और आपका भी उनके साथ हिसाब किताब है, जो आपका बेटा बन के आया है। तो ये बेटे की अधूरी है या क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको आपकी बेटे की जीवन सुधारना है तो विधि फॉलो करो, योग के प्रयोग से खत्म करो। तब आपका फिर से प्रश्न है कि चाहते हुए भी योग का प्रयोग नहीं हो रहा है, कोई रोक रहा है। देखो, कोई नहीं रोक रहा, आपका मन ही रोक रहा है और आप ही पाप कर्म बढ़ा रहे हो यही प्रॉब्लम का चिंतन करके। तो कौन रोक रहा है?
खुद का मन। जब तक आप अपने मन को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हर एक के जीवन में प्रॉब्लम, हमारे जीवन में तो हजारों चीजें आई और अभी भी हो रही है, वो भी कड़े ते कड़े पर कर्म। और तब से ही हमने ये बातें समझी, प्रैक्टिकल की और कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो और हर एक आज कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसकी कुंडलिनी में नक्षत्र, पितृदोष, देवी श्राप, ग्रह के प्रॉब्लम, ये ग्रह, यो ग्रह, शनि, राहु, शाप दोष, पितृदोष, ये सब में है। कोई ना कोई रीति, कोई कोई चीज होती ही है। और बाबा के बच्चों में भी है, ऐसा नहीं है कि उनके कुंडलिनी में नहीं है। तो क्योंकि कर्म है ना, जन्म जन्मांतर के कर्म अभी बाहर आ रहे हैं। तो अगर आपको इसको अच्छा बनाना है, समाप्त करना है, मन को परिवर्तन करो और योग के प्रयोग की विधि अच्छी रीति समझकर करोगे तब आपको सफलता मिलेगी। बाकी कोई नक्षत्र की विधि कराएंगे या सब कुछ कराएंगे, कोई फायदा नहीं। हमने हमारी 18 वीडियो में बताई है, जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, कि हमारे घर में ही बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम हुए हैं उसमें सारे ग्रह नक्षत्र हैं। और ससुराल वालों ने बहुत सारी विधि कराई, लाखों रुपया खरीदा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये बात क्लियर कर लो। तो आज से कुंडलिनी बंद करो दिखाना, नेगेटिव चिंतन बंद, मन को दुश्मन से मित्र बना दो, तो आपका कहला मन करेगा तो योग के प्रयोग से ही जाएगी, दूसरी कोई दवा है ही नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न का उत्तर भी सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा।